साल 1605 मुगल साम्राज्य अपने शिखर पर था। बादशाह अकबर का शासन लगभग 50 सालों तक चलता रहा था और वह एक ऐसा नाम बन चुके थे जिसे न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र ढल रही थी, दरबार और उनके परिवार के बीच सवाल उठने लगे थे। अकबर के बाद कौन? मैं, रईसुद्दीन, अकबर के दरबार का एक वफादार सेवक और उन तमाम घटनाओं का साक्षी, आज आपको उस समय की कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी है उत्तराधिकार के संघर्ष की, सलीम के विद्रोही स्वभाव की और अंततः उसके जहांगीर बनने की। अकबर के 3 पुत्र थे, सलीम, मुराद और दानियाल। लेकिन नियति ने अकबर के परिवार को कई कठिनाइयों से घेर दिया। मुराद और दानियाल अकबर की आंखों के सामने ही अपनी असमय मृत्यु का शिकार हो गए थे। अब केवल सलीम बचा था, लेकिन उसके व्यक्तित्व ने अकबर को हमेशा चिंता में डाले रखा। सलीम अकबर का सबसे बड़ा पुत्र था, लेकिन वह एक विद्रोही और भोगविलासी स्वभाव का था। शराब, कला और विलासिता के कारण सलीम ने न केवल अपना स्वास्थ्य खराब कर लिया था, बल्कि अकबर की उम्मीदों पर भी खरा नहीं उतर सका। अकबर हमेशा से चाहते थे कि उनका उत्तराधिकारी ऐसा हो जो उनकी तरह न्यायप्रिय, कुशल शासक और प्रजा का सच्चा रक्षक हो। अकबर के दरबार में भी इस सवाल ने हलचल मचा दी थी। उनके कुछ प्रमुख दरबारी जैसे अबुल फजल और बीरबल सलीम को उपयुक्त उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। उन्होंने अकबर को सलाह दी कि वे किसी अन्य विकल्प पर विचार करें। लेकिन किसे चुनते? मुराद और दानियाल के न रहने के कारण सलीम ही इकलौता दावेदार था। हालांकि सलीम का बेटा खुसरो मीर भी दरबारियों के बीच चर्चा का विषय बन गया था। खुसरो एक तेज तर्रार और कुशल राजकुमार था। कई दरबारी सोचने लगे थे कि यदि अकबर खुसरो को चुने तो साम्राज्य एक मजबूत हाथों में रहेगा। सलीम ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसने 1601 में इलाहाबाद को अपनी राजधानी घोषित कर दिया और खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। यह अकबर के लिए सबसे बड़ा झटका था। अपने ही पुत्र का विद्रोह देखकर वह भीतर से टूट गए थे। अकबर ने सलीम को समझाने की कोशिश की, लेकिन सलीम ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसकी सेना ने मुगल सेना से लोहा लिया और विद्रोहियों ने इलाहाबाद, बनारस और आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। अकबर जानते थे कि सलीम के बिना मुगल साम्राज्य कमजोर हो सकता है, इसलिए उन्होंने सलीम को एक और मौका देने का फैसला किया। उन्होंने सलीम को दरबार में बुलाया और उसे माफ कर दिया। तुम मेरे पुत्र हो, अकबर ने कहा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, पर याद रखना, एक बादशाह को अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। सलीम ने अपने पिता की बातों को सुना, लेकिन उसका विद्रोही स्वभाव अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। 1605 में अकबर गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनके स्वास्थ्य की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। यह खबर पूरे साम्राज्य में फैल गई और दरबार में सत्ता का संघर्ष तेज हो गया। सलीम ने समझ लिया था कि अब उसे ही गद्दी संभालनी है, लेकिन खुसरो और उसके समर्थक अब भी सलीम के रास्ते में बाधा बन रहे थे। दरबार में षड्यंत्रों का दौर शुरू हो गया। सलीम ने अपने विरोधियों को शांत करने के लिए अपनी चतुराई का सहारा लिया। उसने खुसरो को समझाने की कोशिश की कि वह उसकी गद्दी का दावेदार नहीं बने। अकबर ने 27 अक्टूबर 1605 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से पूरा साम्राज्य शोक में डूब गया, लेकिन दरबार में शोक के साथ ही सत्ता की दौड़ भी शुरू हो गई। सलीम ने तुरंत कार्रवाई की। उसने अपने समर्थकों को एकत्र किया और अपनी गद्दी पर दावा पेश किया। खुसरो के समर्थकों ने इसका विरोध किया, लेकिन सलीम ने अपनी ताकत और राजनीतिक कौशल से उन्हें शांत कर दिया। अकबर की मृत्यु के कुछ दिनों बाद सलीम का राज्याभिषेक हुआ। उसने अपना नया नाम जहांगीर रखा, जिसका अर्थ है संसार का विजेता। जहांगीर ने गद्दी पर बैठने के बाद अपने शासन की दिशा को स्पष्ट किया। उसने अपने पिता की नीतियों को अपनाते हुए साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की, लेकिन उसने अपने शासनकाल की शुरुआत में ही अपने विरोधियों को दबाने का फैसला किया। जहांगीर के राज्याभिषेक के बाद खुसरो ने विद्रोह कर दिया। उसने पंजाब में अपनी ताकत इकट्ठा की और जहांगीर के खिलाफ मोर्चा खोला। लेकिन जहांगीर ने इस विद्रोह को
जल्द ही कुचल दिया। खुसरो को पकड़ लिया गया और कैद में डाल दिया गया। उसकी आंखों में गर्म लोहे की सलाखें घुसेड़ दी गईं, जिससे उसकी दृष्टि चली गई। यह कदम जहांगीर की क्रूरता का प्रतीक बन गया, लेकिन इसने उसके शासन को स्थिरता प्रदान की। जहांगीर ने सत्ता संभालने के बाद न्यायप्रियता और कला को अपने शासन का आधार बनाया। उसने जहांगीरनामा नामक आत्मकथा लिखवाई, जिसमें उसने अपने शासनकाल के महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण दिया। जहांगीर ने अपने पिता की नीति को जारी रखते हुए धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उसने हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रजा के साथ समान व्यवहार किया। उसका शासन कला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने भी उसके शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहांगीर का सिंहासन पर बैठना सिर्फ एक उत्तराधिकार की कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष, राजनीति और कूटनीति का अद्भुत उदाहरण है। उसने अपने पिता के विशाल साम्राज्य को न केवल संभाला, बल्कि उसे और भी समृद्ध बनाया। जहांगीर की कहानी हमें यह सिखाती है कि नेतृत्व केवल ताकत से नहीं, बल्कि धैर्य, कुशलता और न्याय से हासिल किया जाता है।